नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। लखनऊ में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा अगर कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की होती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर जताया शोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को कोसा। एक नेता को 2 बार राज्यसभा भेजेगी पार्टी, फिर लड़ना होगा चुनाव। चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं ने रखा प्रस्ताव। श्रीलंका की धान की फसल को बचाने के लिए आगे आया भारत, भेजेगा 65,000 टन यूरिया। चिंतन शिविर के बीच बड़ी कांग्रेस की चिंता, सुनील जाखड़ ने पार्टी को कहा अलविदा। रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन। देश में 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस, गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिया इस्तीफा, अगले सीएम को लेकर विधायकों की बुलाई गई बैठक। कोरोना को कंट्रोल कर दुनिया के सामने कायम की मिसाल, अब खुद वायरस से संक्रमित हुए न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा अर्डन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जेलों में वीआईपी कल्चर खत्म करने का किया ऐलान, लापरवाही करने पर सस्पेंड किए जाएंगे अधिकारी। प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल दौरे से पहले भारत और नेपाल की सीमा पर चौकसी हुई तेज। मुंडका भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वालों को 10-10 लाख का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार, सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी आईएएस निधि छिब्बर, विनीत जोशी की लेंगी जगह। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान होंगे यूएई के नए राष्ट्रपति। योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश जुटाने का रखा लक्ष्य। अब तक 10 देशों से मिले 20,559 करोड़ के प्रस्ताव। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बोले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कहा जब सरकार जवाब नहीं दे सकती तो हिंदुत्व की बात से क्या लाभ। मुंडका इमारत में आग लगने के बाद दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा मुंडका बिल्डिंग में नहीं थी फायर एनओसी। भाजपा सांसद सुनील मोदी ने पानीपुरी और हिंदी बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश से की इस्तीफे की मांग। छोटे पैक पर महंगाई की बड़ी मार, लागत बढ़ने से कंपनियों ने बदली रणनीति, अब जेब पर भारी पड़ेगी छोटी खरीदारी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की सीएम गहलोत से मांग, कहा चिंतन शिविर में किसानों की कर्ज माफी का करे ऐलान। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताई सभी पार्टी नेताओं की चाह, कहा सभी चाहते हैं प्रियंका गांधी बने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब पहुंचे अपने गांव तो एक बच्चे ने लगाई फरियाद, कहा सर पढ़ाई करवा दीजिए, हम भी बनेंगे आईएएस आईपीएस। मदरसे में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किए जाने पर बोले बिहार के राज्य मंत्री शहनवाज हुसैन, कहा जो इस देश का नागरिक है उसे राष्ट्रीय गान गाना चाहिए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर किया बड़ा दावा, कहा गांधी परिवार को खुश करना है चिंतन शिविर का मुख्य एजेंडा। सपा नेता के अवध नर्सिंग होम पर चला बुलडोजर, नाराज होकर दिया इस्तीफा, कहा ऐसी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड में अब छात्रों के बाद शिक्षकों को भी मिलेंगे टेबलेट, धामी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। पंजाब में बढ़ते हमलों पर बोले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, कहा राजनीति में दिलचस्पी नहीं। 2 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली के चर्चित मंदिर पहुंची सांसद नवनीत राणा, पति संग पढ़ी हनुमान चालीसा। देश में पिछले 24 घंटे में 2,858 लोग हुए कोरोना संक्रमित, लगातार घट रहे एक्टिव केस, 18,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। गुना गोलीबारी में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किया ऐलान। यूपी के अमरोहा जिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा टोटी को चोरों से बचाकर रखना।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत में भीषण लू की दी चेतावनी। छोटे पैक पर महंगाई की बड़ी मार, लागत बढ़ने से कंपनियों ने बदली रणनीति, अब जेब पर भारी पड़ेगी छोटी खरीदारी। जी हां, 2 रुपए से 10 रुपए तक के दाम वाले पैक में अब आपको कम सामान मिलेगा। FMCG कंपनियों ने इन पैक्स का वजन घटा दिया है। कम कीमत वाले स्नैक्स और बिस्किट्स के साथ ये कहानी अब आम हो गई है। इसकी वजह है महंगाई, जिसकी मार पेट्रोल डीजल से होते हुए आपकी रसोई तक तो बहुत पहले ही पहुँच चुकी थी। अब स्नैक्स बिस्किट जैसे आम इस्तेमाल की चीजों पर भी इसकी मार पड़ गई है। गेहूँ महंगा हुआ तो आटे के दाम चढ़ गए। खाने का तेल और शक्कर जैसे आइटम पर पहले महंगाई की मार पड़ चुकी है। स्नैक्स बिस्किट इन्हीं रॉ मटेरियल से बनते हैं, तो कंपनियों ने महंगाई की इस मार को कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनियों ने इस पैक्स में आने वाले सामान की क्वांटिटी कम कर दी है, कीमत वही रखी है, बस इन पैक्स का वजन कम कर दिया है। पार्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों ने कुल बिक्री में छोटे पैक्स की कीमत वाले प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी तकरीबन 50% है। गुजरे करीब 6 महीने से पार्ले जी ने 10 रुपए तक की कीमत वाले पैक्स में कीमतों को 7 से 8% तक बढ़ा दिया है। अमूल की छाछ में भी ऐसा ही हुआ है। 10 रुपए वाले पैक्स में कम छाछ मिल रही है। इसके साथ 10 रुपए वाले नूडल्स का पैक भी अब आपको छोटा लग सकता है। लखनऊ में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा अगर कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की होती। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत का नेतृत्व मजबूत होने के कारण देश का सम्मान बढ़ा है। अब वैश्विक मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यदि कोरोना और यूक्रेन रूस युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 4.3 ट्रिलियन डॉलर होता। भारत की तरह ही अमेरिका और चीन में भी महंगाई का संकट है। RBI ने महंगाई रोकने के लिए कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 के बाद से विश्व में भारत की प्रतिष्ठा, साख और विश्वसनीयता बढ़ी है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि कोई दावा नहीं कर सकता कि क्षेत्र का समग्र विकास किया गया है, लेकिन जो कुछ भी मुझसे संभव था वह किया। रिंग रोड लखनऊ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे पूरा किया जा रहा है। लखनऊ के 6 फ्लाईओवर पूरे बन गए हैं, 5 फ्लाईओवर और स्वीकृत हुए हैं। गोमती नगर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं होती तो इतनी बहुमत से सरकार बनाना संभव नहीं होता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जेलों में VIP कल्चर खत्म करने का किया ऐलान, लापरवाही करने पर सस्पेंड किए जाएंगे अधिकारी। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अहम फैसला लिया है, जहां उन्होंने जेलों में VIP कल्चर खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि VIP संस्कृति को समाप्त करने और जेल कर्मचारियों से सुचारू काम को सुनिश्चित करने के लिए जेलों के सभी VIP कमरों को जेल प्रबंधन ब्लॉक में परिवर्तित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जेल में लापरवाही के मामले से संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन। जी हां, देश में गेहूं की कीमत में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्राइस कंट्रोल के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं निर्यात को बैन करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घोषणा से पहले या उस दिन तक जिस शिपमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया गया है, उतने ही गेहूं का निर्यात किया जाएगा। महंगाई में उछाल के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई 7.79% रही, जो 8 सालों का उच्चतम स्तर है। अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन 8.38% रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और वह इस समय घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी का सामना कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण ब्लैक सी रूट से गेहूं शिपमेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत से मांग बढ़ी और निर्यात में भी उछाल आया। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 कुल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। यूक्रेन क्राइसिस के बाद से भारत से निर्यात होने वाले गेहूं में भारी उछाल आया है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,858 लोग हुए कोरोना संक्रमित। लगातार घट रहे एक्टिव केस 18,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,858 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,355 लोगों ने संक्रमण को मात दी है और 11 की इस खतरनाक वायरस से मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के
सक्रिय मामलों की संख्या 18,096 है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 4,31,19,112 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 4,25,76,815 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.59% है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.04% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 1,91,15,90,037 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में कोविड वैक्सीन की 15,04,734 डोज लगाई गई।